नमस्कारम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन धर्म ज्ञान में। पिछली वीडियो में हमने श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के पहले 25 श्लोकों का हिंदी में अर्थ बताया था। आज की इस वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के 26वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी के 26वें श्लोक का अर्थ है, इसके बाद पृथ्वी पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचाओं को, दादू परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पोत्रों को, पुत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदयों को भी देखा। 27वें अध्याय में बताते हैं, उन पर उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। 28 और 29वें श्लोक में बताते हैं, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरा अंग शिथिल हुए जा रहा है और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है। 30वें श्लोक में बताते हैं, हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। 31वें श्लोक में बताते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। 32वें श्लोक में बताते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। 33वें श्लोक में बताते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिशिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। 34वें श्लोक में बताते हैं, गुरुजन, ताऊ चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। 35वें श्लोक में बताते हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। 36वें श्लोक में बताते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन अतिथियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। 37वें श्लोक में बताते हैं, अतएव हे माधव, आपने ही बंधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि आपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। 38 और 39वें श्लोक में बताते हैं, यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्र से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम दोनों लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। 40वें श्लोक में बताते हैं, कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। 41वें श्लोक में बताते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। 42वें श्लोक में बताते हैं, वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। 43वें श्लोक में बताते हैं, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। 44वें श्लोक में बताते हैं, हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, अतएव ऐसे हम सुनते आए हैं। 45वें श्लोक में बताते हैं, हाँ, शोक हम लोग बुद्धिमान होकर ही महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सब जनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। 46वें श्लोक में बताते हैं, यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सम्मान न करने वाले को शास्त्र तथा हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। 47वें श्लोक में बताते हैं, संजय बोले, रणभूमि में शोक से
उद्गन हो मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ये थे श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय के श्लोक, जिनका हमने आपको हिंदी में अर्थ बताया। अगली वीडियो के साथ हम फिर जल्द पेश होंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कारम, जय श्री कृष्ण।